हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और वो होगा हमारा पादपों में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, वो भी प्लांट में, यानी कि पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है। नया विषय है तो वीडियो को पूरा देखें, समझें। रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और वो भी किस में पढ़ेंगे, इन प्लांट। देखिए बच्चों, जो जनन होता है पादपों में, जो जनन होता है यानी कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है, वो दो तरीके से होता है। यानी कि पेड़ पौधे जो हैं वो दो तरीके से जनन करते हैं, दो प्रोसेस होती है। एक होता है लैंगिक जनन, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्ट कहेंगे, और एक होता है अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला टाइप क्या होगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि पादपों में जनन जो है वो पहला होगा हमारा रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फर्स्ट टाइप क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हो जाएगा। यानी कि पहला होगा पादपों में लैंगिक जनन और दूसरा होगा पादपों में अलैंगिक जनन। दोनों की प्रोसेस अलग है और अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, जनन करते हैं। हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल केस होता है, यानी कि पादपों में लैंगिक जनन जो है वो किस तरीके से होता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट जो है वो हम आगे वाली वीडियो में या फिर कभी पढ़ेंगे, जिस पे खूब चर्चा करेंगे। पहला हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे दो टाइप से, यानी कि जो पादपों में लैंगिक जनन होता है। पहले हम जान लेते हैं कि ये जनन होता क्या है, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है। रिप्रोडक्शन देखिए बच्चों, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, या जनन जिसको बोलते हैं, जैसे हम हैं, हम क्या है, मनुष्य हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, एनिमल्स जिसमें कीट पतंग, सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं। यानी कि जैसे नर और मादा होते हैं उसी प्रकार नीचे क्या होती है, संतान होती है। सेम प्रोसेस, यानी कि वही हम प्लांट्स में पढ़ेंगे, किस प्रकार से एक नए पुष्प से एक पुष्प से नया पुष्प किस प्रकार से बनाया जा सकता है। यानी कि अपना एक जो पुष्प है उससे एक और पुष्प बनेगा, यानी कि इसके आगे वाली पीढ़ी किस प्रोसेस से प्राप्त होगी। परिभाषा अगर समझे तो ये होगी कि अपने ही समान संतति को उत्पन्न करना या अपने ही समान संतान को उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम, वो भी प्लांट के अंदर, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट में हम दो प्रोसेस में पढ़ते हैं। यानी कि इसमें पुष्प जो है, फ्लावर्स जो है वो दो टाइप के होंगे। देखो कौन कौन से होंगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ। एसेक्सुअल को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल का मतलब अलैंगिक जनन, सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है हम जो फ्लोर में दो टाइप से पढ़ेंगे। एक हमारा टाइप होगा जो बाईसाइकिल होता है, बाईसेक्सुअल हो सकता है, इसको मोनोजेम्स बोल सकते हैं। पॉलीजेम्स, पॉलीजेम्स। देखिए बच्चों, एक प्रोसेस होती है पॉलीजेम्स, दूसरी होती है मोनोजेम्स। ठीक है, ध्यान से देखो। यहाँ हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो हमारा होगा पॉलीजेम्स, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहेंगे। उभयलिंगी, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम एक और लिखते हैं, बाईसेक्सुअल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। चर्चा कर रहे हैं पॉलीजेम्स यानी कि उभयलिंगी, और एक प्रोसेस कौन सी होती है, मोनोजेम्स यानी कि एक लिंगी। हम दोनों प्रोसेस को यहाँ पढ़ने वाले। देखो, एक लिंगी जो होता है यानी कि मोनोजेम्स, इसको पहले ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम इस टॉपिक पे क्या करेंगे, लंबी चर्चा करेंगे इस पर।
लंबा रूप इसको लेके जाएंगे। देखो मोनोजेम्स यानी कि एक लिंगी जो पुष्प कौन से होते हैं, देखो उसमें उदाहरण लेते हैं। कोई एक ऐसा पुष्प है, एक अलग पुष्प होता है, एक दूसरा पुष्प होता है। फीमेल पार्ट जो होता है दूसरे फ्लोर में होता है और मेल जो पार्ट होता है वो दूसरे पार्ट फ्लोर में होता है। उस फ्लोर के पॉलीग्रेन्स यानी परागकण जो होते हैं दूसरे फ्लोर के स्टिग्मा वर्तिकाग्र पे जाते हैं और ओवरी के अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, छोटा सा रूप लेंगे, यानी कि यहाँ पे अपने कोई 2 फ्लोर लेंगे, ठीक है, एक ये फ्लोर है, सेम अपना क्या लेंगे, दूसरा फ्लोर लेंगे, ये अपना दूसरा फ्लोर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसको हम मानते हैं मेल पार्ट, इसको मानेंगे फीमेल पार्ट, यानी कि इस पुष्प के अंदर क्या पाया जाएगा, फीमेल पार्ट पाया जाएगा, और इस पुष्प के अंदर क्या पाया जाता है, मेल पार्ट पाया जाता है। मेल पार्ट के यानी कि इस नर भाग के जो परागकण होते हैं वो इस मादा भाग के वर्तिकाग्र पे जाके गिरते हैं, अंडाशय के अंदर जाते हैं और मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या होता है, एक नई प्रोसेस बन जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। इस एक लिंगी पुष्प के अंदर ये प्रोसेस होती है, यानी कि जो नर भाग और मादा भाग दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और दोनों की प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, एक नया प्लांट बनता है, नया फ्लोर बनता है। इसका उदाहरण क्या होता है, जैसे कि मक्का होता है, मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ये किस होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये है, हम इस पर चर्चा करने पड़े। देखो बच्चों, पॉलीजेम्स यानी कि उभयलिंगी, और पहले इस फ्लोर को पढ़ते हैं, उभयलिंगी फ्लोर्स यानी कि पॉलीजेम्स फ्लोर्स किस प्रकार के होते हैं, उभयलिंगी पुष्प किन्हें कहते हैं, वो हम देखते हैं। उभयलिंगी पुष्प यानी कि जो पॉलीजेम्स फ्लोर जो होता है उसके अंदर फीमेल पार्ट और मेल पार्ट दोनों क्या होता है, सेम एक ही फ्लोर में होता है। जैसे कि ये इस फ्लोर का क्या है, ये सारा फीमेल पार्ट है, मादा भाग है, ये सारा क्या है, नर भाग है। ध्यान से देखना, जो हमारा नर भाग होता है उसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं इन फ्लावर्स इन प्लांट, और इसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लोर बोलेंगे। यानी कि एक तो होता है मादा जनन भाग, एक होता है नर जनन भाग। नर जनन भाग को हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं और मादा जनन भाग को स्त्रीकेसर बोलते हैं। जिनको डाउट हो तो वो इसको हिंदी में देख सकते हैं। मादा जनन भाग हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्त्रीकेसर, ठीक है। और जो होता है मेल यानी कि पुरुष के रूप में काम करता है वो हमारा होता है नर जनन भाग, जिसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि स्त्रीकेसर और पुंकेसर। पहले हम चर्चा करेंगे पुंकेसर इसकी, ठीक है। देखो बच्चों, पुंकेसर यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ रहे हैं, ये हमारा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पुंकेसर जो होता है इसको हम स्टामेन भी बोल सकते हैं, STAMEN, ठीक है। इस पार्ट को, इतने बड़े पार्ट को क्या बोलते हैं, STAMEN, स्टामेन बोलते हैं। देखो, जो मेल हमारा भाग होता है, नर जनन भाग जो होता है पुष्प के अंदर, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। देखो, ये होता है हमारा फिलामेंट, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे अगर इसको छोटा डायग्राम बनाता हूँ तो इसका ये डायग्राम बनता है। तो ये बड़ा पार्ट इसका क्या कहलाता है, फिलामेंट होता है। फिलामेंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तंतु भी बोल सकते हैं, योजी भी बोल सकते हैं, इत्यादि। इस बड़े भाग को क्या बोलते हैं, एंथर, ANTHER। एंथर का मतलब होता है परागकोश, ठीक है। चलो, अब इसमें ये सवाल आता है कि परागकोश जो होता है उस परागकण कहाँ पाए जाते हैं।
तो बच्चों ध्यान से देखना, परागकण जो होते हैं वो इस पार्ट के अंदर पाए या ऊपर पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। छोटे छोटे परागकण पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, POLLENGRAIN, पोलन ग्रेन, जिनको हम क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। ये होता है उभयलिंगी पुष्पों के अंदर, यानी कि पॉलीजेम्स फ्लावर्स जो होते हैं उनके अंदर नर जनन भाग यानी फिलामेंट तंतु, एंथर परागकोश और पोलन ग्रेन यानी कि परागकण, ये सारी प्रोसेस किस में पाई जाती है, नर जनन भाग में। अब हम बात करेंगे कि मादा जनन भाग में क्या क्या पाया जाता है। तो देखो बच्चों, मादा जनन भाग की चर्चा करते हैं। मादा जनन भाग में थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है। देखिए, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, मादा जनन भाग होता है। और जो नर और मादा दोनों भाग अगर किसी फ्लोर के अंदर पाए जाते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, पॉलीजेम्स हो जाता है। अगर ये दोनों अलग अलग फ्लोर्स में होते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, मोनोजेम्स हो सकता है। देखिए, अब अपने बात कर रहे हैं हमारा फीमेल पार्ट जो है, यानी कि मादा जनन भाग, और मादा जनन भाग को कार्पल बोलते हैं इन इंग्लिश, CARPL, कार्पल। और हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, स्त्री केसर बोल सकते हैं। ठीक है, स्त्री केसर जो पार्ट है इसको बोलते हैं। क्या क्या पाया जाता है, देखो ध्यान से देखना। 1 नंबर पार्ट, ऊपरी ऊपर आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र, STI, वर्तिकाग्र। इसके बाद में एक छोटी पतली जो नलिका रूप से दिखाई दे रही है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है वर्तिका। ठीक है, उसके बाद एक और भाग होता है जिसको बोलते हैं ओवरी, यानी कि अंडाशय। थर्ड पार्ट जो है इसका ओवरी, यानी इसको हम बोलेंगे अंडाशय। और 4 नंबर पार्ट इसके ओवरी के अंदर ही छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, एग्स होते हैं, अंडे, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, जिनको अंडे, अंडाशय, अंडे या बीजांड भी बोल सकते हैं। ये 4 इसके मेन पार्ट है, लेकिन एक पार्ट इसको भी मान लिया जाता है, पोलन ट्यूब। ठीक है, 5वां पार्ट क्या है हमारा, पोलन ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं, पराग नली, जिसके अंदर से परागकण आते हैं। पहले इसको पार्ट दोनों को समझेंगे। नर भाग हमने समझ लिया, नर के अंदर क्या क्या पाया जाता है। अब हम समझ रहे हैं कि फीमेल पार्ट जो होता है, मादा जनन भाग जो होता है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। मादा जनन भाग के अंदर पहला पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, इस वाला भाग को स्टाइल बोलते हैं। ये जो है हमारा अंडाशय, जिसको क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे एग पाए जाते हैं, या जिसको हम सेक्स सेल भी बोल सकते हैं, सेक्स सेल। ठीक है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। मेल के अंदर मेल सेक्स सेल और फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स सेल, यानी कि छोटे छोटे अंडे पाए जाते हैं, जिनको कोशिकाओं के रूप में सेल जो होते हैं पाए जाते हैं। ये हो गया इसका परिचय। ठीक है, ओव्यूल यानी कि बीजांड होते हैं, ओवरी यानी कि अंडाशय होता है, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, स्टाइल, ये वाला भाग। तो हमने नर जनन भाग और मादा जनन भाग को समझ लिया कि दोनों में क्या क्या पाया जाता है। एक पोलन ट्यूब होता है, जो पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, जब इसके परागकण इसके ऊपर जाके गिर जाते हैं, किसी भी माध्यम से गिर सकते हैं, गिरने के बाद क्या होता है कि ये जो परागकण होता है इस प्रकार से गति करते हैं और कहाँ आ जाते हैं, इस वाले भाग में आ जाते हैं। और एक प्रोसेस होती है जो हम अभी पढ़ेंगे, पुष्प के ये फ्लोर जो है, इसका ये वाला पार्ट जो हमें, जैसे कि फ्लोर जो होता है हमारा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कि जैसे कि हम किसी प्रकार का फ्लोर मान लेते हैं, तो इस फ्लोर का ये जो पंखुड़ियाँ होती है, जिन रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, ब्लू हो सकती है, जैसा फ्लोर हो, जिसका रंग हो, जैसे इसमें लवक पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, वैसे ही उसका रंग हो जाता है। ये हम फिर कभी पढ़ेंगे। अब इस पार्ट को क्या कहते हैं, पेटल, यानी इन पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। और जो नीचे इस फ्लावर्स की जो प्रोटेक्टिव पार्ट जो होता है, जो रक्षा करता है, पत्तियों के रूप में भी हो सकता है, जिसको रिसेप्टक बोलते हैं। ठीक है, और सॉरी, उसको हम सेपल बोलते हैं, जो पत्तियाँ वाला भाग होता है, और जो डंठल होता है उसको रिसेप्टक बोलते हैं। चलो, ये हमारा हो गया परिचय, इंट्रोडक्शन, कि किस प्रकार से पुष्प होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें क्या क्या पाया जाता है। इसमें मेन 2 ही पार्ट होते हैं, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट।
फीमेल पार्ट हमारा ये कार्पल और मेल पार्ट हमारा स्टामेन है, यानी कि पुंकेसर और स्त्रीकेसर। ठीक है। अब देखो प्रोसेस क्या होती है कि जब इस पुंकेसर यानी कि मेल पार्ट के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो पोलन ग्रेन क्या करते हैं, इस स्टिग्मा यानी कि वर्ती काग्र के ऊपर आके गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है, ये परागकण एक प्रोसेस के दौरान इस ओवरी के अंदर आ जाते हैं। ओवरी के अंदर आने के बाद ये दोनों क्या करते हैं, उसमें मिल जाते हैं। देखो ध्यान से देखना बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास एक तो मेल पार्ट का पोलन ग्रेन है, ठीक है, और फीमेल पार्ट का कि हमारे पास क्या ओव्यूल के अंदर छोटे छोटे बीजांड एग्स होते हैं। ये आपस में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिलने के दौरान क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, यानी कि एक नए बीज का निर्माण शुरू कर देते हैं। और यही बीज आगे जाकर क्या करता है, एक नई संतान को उत्पन्न करता है। अगर देखें तो मेल और फीमेल इन दोनों का मेन प्रोसेस यही होता है, और आगे जाके एक नए पादप को जन्म देते हैं, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पॉलीजेम्स कहते हैं। ठीक है। और इसके उदाहरण है जैसे कि पिटूनिया है, ठीक है, और गुलाब है, सरसों है, ये सारे किसके उदाहरण हैं, पॉलीजेम्स के। मैं लिख देता हूँ, गुलाब है, ठीक है, पिटूनिया, इसके अलावा जैसे कि सरसों है, ये सारे क्या हैं, पॉलीजेम्स के उदाहरण हैं। यानी कि इन फ्लावर्स के अंदर, इन पुष्पों के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, और ये दोनों पार्ट क्या करते हैं, आपस में जाइगोट का निर्माण करते हैं, जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, और ये रिप्रोडक्शन करके आगे एक नई संतान को बनाते हैं, यानी कि जाइगोट बना के एक नया बीज बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं कहते हैं। यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और एक बार समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पुनः एक बार ज़रूर देखें। इसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ा है, तो आरबीसी और सीबीएसई दोनों के लिए ये अच्छा साधन होता है। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे मोनोजेम्स, यानी कि एक लिंगी जो जनन होता है पुष्पों में, वो कैसे होता है, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए। धन्यवाद।